Hello students, hope you all are good and fine. In this part of video today we will do chapter number 2's Indo-Physiographic units second part, the Great Northern Plains. हाँ जी बच्चे, इस वीडियो में जो है हम जो है फर्स्ट में हमने जो है हिमालय माउंटेन के बारे में जो है कंप्लीट वो जो टॉपिक कर लिया था, आज हम करेंगे जो द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स। ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स, उत्तरी विशाल मैदान। तो इसकी सबसे पहले हम जानेंगे सिचुएशन। दीज प्लेन्स स्ट्रेच फ्रॉम द इंडस रिवर इन द वेस्ट टू द ब्रह्मपुत्र रिवर इन द ईस्ट। दीज प्लेन ऑफ इंडिया स्ट्रेच फ्रॉम द अरिड प्लेन ऑफ राजस्थान टू द humid एरिया ऑफ असम टू द नॉर्थ ऑफ दीज great plain lie the southern slope of Himalaya mountain, while to their south these are adjoined by the northern deserted part of the Deccan plateaus। हाँ जी बच्चे, जो जी उत्तर का जो विशाल मैदान है, इसकी जो लोकेशन है, जय मैदान पश्चिम में सिंध नदी से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है। जय मैदान भारत के जो खुश्क राजस्थानी क्षेत्र से लेकर असम के नम क्षेत्रों तक समानांतर दिशा में फैले हुए हैं। इस विशाल मैदान के उत्तर में हिमालय पर्वतों की दक्षिणी ढालें लगती है तथा इसके दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार के खुरदरे उत्तरी हिस्से जो है लगते हैं। उसके बाद आता है इसका साइज। बिटवीन द river Ravi and the delta of Ganga, the total length of these plain approximate 2400 km and their width is between 100 to 300 km. However, their width vary from 90 km in the valley of Assam in the east and 200 km in Bihar up to 500 km in Rajasthan reside in west. Its height above the mean sea level is 180 meter 600 feet. The depth of this plain is estimated between 5 to 32 km and cover a total area of about 77.5 lakh square kilometer। हाँ जी, जो इनका आकार है रावी नदी से लेकर रावी नदी से लेकर ये जो मैदान है गंगा नदी के डेल्टे तक, इस मैदान की कुल लंबाई लगभग 2400 किलोमीटर और चौड़ाई 100 से 500 किलोमीटर तक है। इनकी चौड़ाई पूर्व में असम की घाटी में 90 किलोमीटर से शुरू होकर बिहार में 200 किलोमीटर और पश्चिम में राजस्थान के क्षेत्रों में 500 किलोमीटर तक पहुंच जाती है। समुद्र तल में इसकी जो ऊंचाई 180 मीटर है। इस मैदान की गहराई 5 किलोमीटर से 32 किलोमीटर तक तथा कुल क्षेत्रफल 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर है। फॉर्मेशन होती है रचना। द डेपोजिशन बाय 3 मेन रिवर system has contributed to the formation of these great plains. Satluj in the west, Ganga in the middle and lower part, and Brahmaputra in east, along with their tributary deposit huge amount of soil. This deep and elongated trough was formed between the Himalaya and the Peninsular Plateau during the Tertiary era, with the internal composition activity of the earth in which water of the Tethys has been collected after the rise of Himalaya. River originated from the Himalaya and the Gondwana land had regularly been depositing sediment for a long period, and in present time also due to the deposition of 3 lakh ton of alluvium every year by the Ganga river in the Bay of Bengal. This plain is continually increasing in its length। तो इसका जो फॉर्मेशन है, जो इसकी रचना है, इन विशाल मैदानों की रचना में 3 प्रमुख नदी जल प्रवाह प्रणालियों का योगदान रहा है। पश्चिम में सतलुज, मध्य एंड निम्न भागों में गंगा और पूर्व में ब्रह्मपुत्र और इसकी सहायक नदियों ने प्रचुर मात्रा में जो जलोढ़ मिट्टी जमा करने का कार्य किया। इस जो गहरी एंड लंबी खड्ड का निर्माण हिमालय एंड प्रायद्वीपीय पठार के मध्य में पूर्व के आंतरिक संपीड़न क्रियाओं से टर्सरी काल में हुआ था, जिसमें हिमालय के उत्थान के बाद टैथी सागर का पानी एकत्रित हो गया था। काफ़ी समय तक हिमालय और गोंडवाना स्थल से उतरने वाली नदियां निरंतर इसमें जो है मालवा बरती रही है और आज भी गंगा नदी के द्वारा हर वर्ष 3 लाख टन मिट्टी जो है बंगाल की खाड़ी में जमा करने के कारण इस मैदान की लंबाई में लगातार जो वृद्धि हो रही है। उसके बाद आ जाती है सरफेस फीचर। सरफेस फीचर्स होती है धरातली विशेषताएं। लेवल प्लेन्स, होल ऑफ द नॉर्थ इंडियन प्लेन इज फ्लैट एंड लेवल। द स्लोप इज सो जेंटल दैट जनरली इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिकॉग्नाइज। तो संपूर्ण उत्तरी भारतीय मैदान समतल और सपाट है। ढलान इतना साधारण है कि इसे आमतौर पर महसूस कर पाना कठिन है।
river network. The entire plain region has a network of river and channels due to which Doab region have been formed. The name of our Punjab state is also due to the flow of 5 rivers and due to the continued deposition of alluvium by the water of these 5 rivers. In Persian language, Panj means 5 and Ab means water. Hence, the name of Punjab has been given to this area. हाँ जी बच्चे, इस संपूर्ण मैदानी क्षेत्र में दरियाओं एंड नद नालों का जो जाल सा बना हुआ है, इसके साथ दोआब के क्षेत्रों का निर्माण होता है. दोआब होता है एन एरिया बिटवीन 2 रिवर्स. तो अपने पंजाब राज्य का नाम भी 5 नदियों के बहने के कारण तथा एक सार मिट्टी जमा होने के कारण पंजाब से बड़ा है. फारसी भाषा में पंज का अर्थ होता है 5 तथा आब का मतलब होता है जल. इस प्रकार 5 नदियों के बहाव का क्षेत्र होने के कारण इसे अकबर बादशाह के समय से पंजाब के नाम से पुकारा जाने लगा है. लैंडफॉर्म होता है भू आकार. बिकॉज होल ऑफ द प्लेन इज फॉर्म्ड बाय द डेपोजिशन ऑफ एल्बम बाय द रिवर, दैट इज वाई लैंडफॉर्म लाइक एलुअल फैन, एलुअल कोंड, मियांडर, रिवर टेरेस, नेचुरल लीव, फ्लड प्लेन आर फाउंड इन इट. हाँ जी, क्योंकि इन सारा जो मैदान दरियाओं द्वारा जमा मिट्टियों से निर्मित हुआ है, इसलिए इसमें जलौढ़ पंखे, जलौढ़ी शंकु, सर्प समान जो गुमाब, दरियाई सीढ़ियाँ, जहाँ प्राकृतिक जो है बांध, जहाँ बाढ़ के मैदान जैसे भू-आकार जहाँ पर मिलते हैं. सेडिमेंट होता है तलछट. द डेपोजिशन ऑफ डिफरेंट लेयर ऑफ सॉइल बाय डेपोजिशन इन दीज प्लेन हैज़ uninterruptedly been going on from very long time. The sediment therefore include clay, sand, loam and silt in larger amount. The clay is found more near the mouth of rivers, whereas the sand are predominant in the upper reach. तो जो मैदानी तलछट है, इन मैदानों में मृदा की विभिन्न तहों का निर्माण शेप द्वारा जो है काफ़ी लंबे समय से निर्विघ्नता से होता रहा है. इसकी तलछट में चिकनी मिट्टी, बालू, दोमट और सिल्ट ज़्यादा मोटाई में मिलती है. चिकनी मिट्टी अर्थात पांडु मिट्टी नदियों के मुहानों के आसपास अधिक मिलती है तथा ऊपरी भागों में बालू की मात्रा में वृद्धि होती जाती है. हाँ जी, उसके बाद आ जाता है सरफेस वेरिएशन. सरफेस वेरिएशन होता है दरातली विभिन्नता. along although these plains are flat, but when see closely their relief varies in terms of deposition of sediment due to the continued deposition of sediment over a long period of time. The formation of falling alluvial plain has taken place. हाँ जी बच्चे, तो जहाँ पर जो दरातली विभिन्नता है, भले ही कि जय मैदान समतल है और इसको बारीकी से देखने से दरातल पर निक्षेपण की विभिन्नताएं मिलती है. तलछटों का काफ़ी ढेर जमा होने के कारण जो इसमें निम्नलिखित जलौढ़ी मैदानों का निर्माण भी संभव हुआ है. सबसे पहले हमारे पास आता है खादर प्लेन्स. Due to annual flood in the river of Uttar Pradesh, Bihar and West Bengal, there is deposition of newer alluvium. Such area which are under the influence flood close to the river are known as Khadar plain. These plain area are known as Bait in पंजाब. खादर के मैदान जो उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल की नदियों में हर साल क्या आता है, बाढ़ आता है. उसके कारण जो मृदा की नई जो परत है वो बिछ जाती है. तो इन नदियों के आसपास बाढ़ वाले क्षेत्रों में को मीन्स कि जहाँ पर एवरी ईयर बाढ़ आता है और नई लेयर जो है मृदा की बन जाती है, उसको जो है खादर के मैदान के नाम से जाना जाता है. पंजाब में इन मैदानी भागों को बेट क्षेत्र भी कहा जाता है. सेकेंड काइंड हमारे पास आ जाते हैं बांगर प्लेन्स. Those upland which remain almost free from the flood water and there is greater amount of limestone in the older alluvium are known as Bangar plain in Punjab, Haryana and Uttar Pradesh. These are called as रे, कलर और दाइया. तो बांगर के मैदान जे ऊंचे मैदानी क्षेत्र जहाँ पर बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता और जहाँ पुरानी तलछटों में चूने के कंकड़ अधिक मात्रा में मिलती है. पंजाब, हरियाणा एंड उत्तरांचल में इनको रे, कलर या फिर दाइया कहा जाता है. उसके बाद आता है बाबर प्लेन्स.
Babar Plain bend the river of North India after leaving the Siwalik Hill region, enter the flat plains. Then they deposit sand, pebbles, silt, stone, and gravel, etc., brought down by them, and give rise to plain which are known locally as Babar or Gar. In such plain area, the water of small streams generally flow below the surface of land rather than on the surface. हाँ जी बच्चे, जो बाबर के मैदान है उत्तर भारत में जब दरिया शिवालिक के पहाड़ी प्रदेशों को छोड़कर समतल प्रदेश में प्रवेश करते हैं तो जो अपने साथ लाई बालू, कंकड़, बजरी, पत्थर व बट्टे आदि के जमाव द्वारा जिन मैदानों का निर्माण करते हैं उसे बाबर का मैदान कहा जाता है। ऐसे मैदानी क्षेत्रों में छोटी छोटी नदियों का पानी अक्सर धरातल पर बहने की बजाय धरती के नीचे बहता है। फोर्थ काइंड आती है ट्राई प्लेन्स, तराई के मैदान। Try plain, the water that sink underground in the Babar plain reappears on the surface, and this water convert large area along the river into marshy land. This humid and marshy land running parallel to the Siwalik hill in a long belt has hot and humid condition, and hence there is abundance of dense forest and wildlife. This region is known as Terai प्लेन्स। हाँ जी, जब बाबर क्षेत्र में लोप हुई नदियों का पानी पुनर्धरातल से निकल आता है तब पानी के इकट्ठे हो जाने के कारण जो मार्सी लैंड दलदली सी भूमि बन जाती है, जिसमें गर्मी और नमी के कारण संघने जो है फॉरेस्ट जंगल बन जाते हैं और वहाँ पर जंगली जातियों की गिनती बढ़ जाती है। ऐसा क्षेत्र जो है तराई का मैदान कहलाता है। उसके बाद आ जाता है बैड लैंड। बैड लैंड को हम बोलते हैं बंजर मैदान, बंजर भूमि। In northern Peninsular Plateau and foothill of western Siwalik Hill, due to gully erosion by the river stream and drain, narrow valley and ravines are found. The land not fit for agriculture in such plain areas known as the bad land. The fertility of land in these plain is almost negligible। हाँ जी बच्चे, जो बैडलैंड्स होते हैं जिसको हम बंजर मैदान बोलते हैं, उत्तर प्रायद्वीपीय पठार और पश्चिमी शिवालिक पहाड़ियों के जो है आधार के पास नदियों, नालों एंड वर्षा के प्रभाव से नालीदार कटाव के कारण तंग घाटियाँ व बड़े खड्ड बन जाते हैं। मैदानी भागों में खेती के योग्य इस भूमि को बंजर भूमि वाले मैदान कहा जाता है। इन मैदानों में भूमि की उपजाऊ क्षमता जो है ना के बराबर होती है। उसके बाद आता है डिवीज़न। डिवीज़न मीन्स वर्गीकरण। तो beside the variation of deposition of alum, the macro level regional distribution of these plain is equally important. The east-west extend vast plain can be divided into following 4 macro regions। हाँ जी, तो पूर्व पश्चिम दिशा की ओर फैले इन मैदानों को 4 क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1 द पंजाब हरियाणा प्लेन्स, सेकंड द थार डेजर्ट प्लेन, थार मारूस्थली मैदान, थर्ड आ जाता है गंगा प्लेन्स, फोर्थ आ जाता है द ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स। फर्स्ट हमारे पास आ जाएगा द पंजाब हरियाणा प्लेन। दीज ओ देयर ऑरिगन टू द एग्रीडिशनल वर्क ऑफ द सतलुज, द ब्यास एंड द रावी rivers. This uniform and flat plain is formed by the Indus and its 5 tributaries due to the creation of the international border between India and Pakistan in 1947. Greater part of it went to Pakistan. To the other side, due to the rise of surface near Delhi, the Jamuna had started flowing toward East Delhi and its surrounding area work as a water divide between the Ganga and the Indus river drain system. Its length in east and southwest direction from Pakistan border to the Jamuna river is 500 km and is 640 km long from northeast to southwest. The height of the plains varies from 300 meter in the north to 200 meter in the southeast. The slope of this plain is toward southwest. The low and hard resident rock of Delhi and Mahendragarh district separated from the Ganga plain. The total area of this fertile plain is 1.75 lakh kilometer. The interflows formed on the base of river boundary can be divided into 4 sub-divisions. तो जो पंजाब जहाँ हरियाणा का मैदान, जय मैदान सतलुज, रावी, व्यास व घग्गर नदियों द्वारा लाई गई मिट्टियों के जमाव के कारण से बना है। जय मैदान सिंधु और उसकी 5 सहायक नदियों द्वारा बना एक समतल व सपाट मैदान है। 1947 में जो भारत एंड पाकिस्तान के बीच जब अंतर्राष्ट्रीय सीमा बन गई थी तो इसका अधिकतर भाग जो है पार्ट है वो
पाकिस्तान में चला गया। दूसरी ओर दिल्ली के आसपास के धरातल के ऊपर उठ जाने के कारण जमुना का बहाव जो पूरब की ओर हो गया है। दिल्ली एंड जो आसपास का क्षेत्र गंगा एंड सिंध नदी जल तंत्रों के बीच एक जल विभाजक का काम करता है। तो हम देखते हैं कि जो पाकिस्तान की जो सीमा से जो लेकर जमुना नदी तक इसकी पूर्व और इसकी लंबाई पूर्व और दक्षिण पश्चिमी दिशा में जो 500 किलोमीटर है। उत्तर पूर्व और दक्षिणी दिशा में जो है 640 किलोमीटर है। इसमें दरियाई सीमा के आधार पर बने अंतर दोआब क्षेत्रों के 4 उपभाग किए जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास है द एरिया बिटवीन द रावी एंड द ब्यास इज नोन बारी दोआब और द माझा दोआब। जो एरिया रावी एंड ब्यास के बीच में आ जाता है उसको बारी या फिर माझा प्लेन के नाम से जाना जाता है। एरिया बिटवीन ब्यास एंड सतलुज इज कॉल्ड बिस्त दोआब। जो बिस्त एंड सतलुज नदी के बीच का एरिया आता है उसको बिस्त दोआब या फिर दोआबा रिजाइन के नाम से जाना जाता है। प्लेन एरिया स्प्रेडिंग फ्रॉम द सतलुज टू द मालवा प्लेटू इज टर्म्ड एज द मालवा प्लेन। जो एरिया जो है सतलुज या फिर मालवा के पठार तक फैले मैदान को मालवा के मैदान से जाना जाता है। उसके बाद द फ्लैट एरिया फ्रॉम द गग्गर टू द जमुना इज नोन एज द प्लेन ऑफ हरियाणा। तो जो पूरी तरह से जो समतल एरिया गगरा और जमुना नदी तक जो समतल क्षेत्र को हरियाणा का मैदान कहा जाता है। सेकंड काइंड हमारे पास आ जाती है द थार डेजर्ट, थार मारुस्थल। The drier and the flat area extend from the southern part of Punjab and Haryana to the run of Kutch of Gujarat is known as Thar Desert. The Aravalli mountain range from its eastern boundary and the international border fall to its west. This track is about 640 km long and 300 km wide and cover an area of 175,000 square kilometer. It is also called the Western Plain. Its height above the mean sea level is between 120 to 150 meter. Most of this arid plain was under the sea from Carboniferous period until it was uplifted during the Pleistocene. The existence of 7 landform features of rivers Sabarmati and Markanda indicate that the region was once fertile. At present, seasonal streams like Bandi, Jajri, Sukri, etc. And many salt lakes like Sambar are found in this region. Due to the scarcity rain, whole of the region has become sand dune. The sand dunes are 50 to 100 meter high in Barmer district. In whole of this dry region, the action of wind is very fast. Westward along the Ravi, there are found fertile plains important among which are the Gang Rohi and the गोदावर रोही। हाँ जी बच्चे, जो थार मारुस्थल का मैदान पंजाब और हरियाणा के दक्षिणी भागों से लेकर गुजरात के रन ऑफ कच्छ तक फैले हुए जो खुश्क एंड समतल भाग को थार मारुस्थल कहा जाता है। अरावली पर्वत श्रेणी इसकी पूर्वी सीमा बनाती है तथा पश्चिमी छोर पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। यह लगभग 540 किलोमीटर लंबा एंड 300 मीटर चौड़ा है और इसका कुल क्षेत्रफल 1,75,000 वर्ग किलोमीटर है। इसको समुद्र जो तल से जो इसकी ऊंचाई 120 से लेकर 150 मीटर तक है। साबरमती एंड मारकंडा नदियों के भूभाग यह दर्शाते हैं कि ये क्षेत्र भी कभी उपजाऊ रहे होंगे। इस समय इस क्षेत्र में लूनी, बाड़ी, जोजरी, शुकड़ी आदि मौसमी नदियाँ और सांबर झील जैसी कई रेगिस्तानी झीलें भी पाई जाती है। ये जो संपूर्ण क्षेत्र है वर्षा की कमी के कारण बालू के जो है लैंड ड्यून जिसको हम बोलते हैं ऊंचे ऊंचे टीलों में बदल गया है, जिनकी ऊंचाई जो है बाड़मार ज़िले में 50 से 100 मीटर तक है। इस सारे खुश्क मैदानी क्षेत्र में पवनों का जो हवा का कार्य काफ़ी तेज़ है। अरावली पर्वतों के साथ साथ पश्चिमी दिशा में मिलने वाले उपजाऊ मैदान को गंग रोही व गोदावर रोही कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है द गंगा प्लेन्स। गंगा प्लेन्स की हम पहले जानेंगे सिचुएशन में स्थिति। This plain is spread over the state of Uttar Pradesh, Bihar, extend from Jamuna in the west, the international boundary of Bangladesh in east, Shivalik in the north, and the northern extension of the Peninsular Plateau in the south. This vast and fertile plain important from the हिस्टोरिकल एग्रीकल्चर एंड डेंस पॉपुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो जो गंगा का जो मैदान है इसकी जो सिचुएशन है, जय मैदान
देश के उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिमी बंगाल राज्यों में स्थित है। पश्चिम में जमुना, पूर्व में बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा, उत्तर में शिवालिक और दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी विस्तार के मध्य फैला हुआ एक विशाल और उपजाऊ मैदान है। जय बाग ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, कृषि उत्पादन एंड सघन जनसंख्या की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उसके बाद इसमें गंगा प्लेन में रिवर्स जो नदियां हैं, तो द गंगा, द जमुना, द घाघरा, द गंडक एंड द सोन, द कोसी, द बेतवा एंड द चंबाल रिवर हैव डिपॉजिट 2000 मीटर डेंस सेडिमेंट हेयर। तो इसमें गंगा, जमुना, घाघरा, गंडक, कोसी, सोन, बेतवा और चंबल नदियों के द्वारा 2000 मीटर गहरी तलछट का निर्माण किया गया है। स्लोप होती है सबसे पहले हम जानेंगे इसका लैंडफॉर्म नेम्स। जो लैंडफॉर्म नेम्स है इसको दिए गए हैं। द मार्शी बेल्ट फॉर्म्ड इन द नॉर्थ ट्राई रिजाइन ऑफ दिस प्लेन। जो मार्शी बेल्ट है उसको जो इसके नॉर्थ प्लेन में पाई जाती है उसको कैरस के नाम से जाना जाता है। वेयर इज़ अलॉन्ग द साउथर्न बॉर्डर, जो साउथर्न बॉर्डर के साथ जो बेल्ट पाई जाती है उसको जो है जहाँ पर लार्ज रेवाइंस पाए जाते हैं उसको जाला के एंड ताल के नाम से जाना जाता है। बिसाइड दिस द होल प्लेन हैज़ लॉन्ग बेल्ट ऑफ डेपोजिट ऑफ ओल्डर एल्बम और बागर एंड न्यूअर डेपोजिट ऑफ खादर एल्बम विच वेरीज हाई बिटवीन 50 to 30 मीटर। इसके अलावा बाकी का जो पूरा मैदान है जो पुरानी मिट्टी के जो है जमाव से बना हुआ है जिसकी ऊंचाई 15 से 30 मीटर है। दीज आर नोन एज, इनको खोज के नाम से जाना जाता है। द बेल्ट ऑफ सैंड ड्यून formed by the deposition action of the wind are formed in the दोआब रिजाइन एंड द गग्गा एंड द जमुना। तो जो सैंड ड्यून्स है जो रेत के टीले हैं उनको जो है बूर या फिर बूल इन मुरादाबाद एंड बीजानौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश में जो है बूर के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आता है इसकी स्लोप होती है ढलान। द स्लोप ऑफ द एंटायर गंगा प्लेन इज टुवर्ड ईस्ट। द प्लेन कवर एन एरिया अबाउट 3.57 लाख किलोमीटर। तो इस जो है सतलुज जो संपूर्ण गंगा के मैदान की ढलान पूर्व की ओर है जो कि लगभग 3.57 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। उसके बाद आ जाती है इसकी डिवीज़न होती है विभाजन। तो द गंगा प्लेन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 सब डिवीजन ऑन द बेस ऑफ हाइट। ऊंचाई के आधार पर गंगा के मैदान को जो है 3 जो उपभागों में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 हमारे पास आता है द अपर गंगा प्लेन, उसके बाद आता है मिडिल गंगा प्लेन, उसके बाद आता है द लोअर गंगा प्लेन, फिर आता है द ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स। फर्स्ट हम पढ़ेंगे द अपर गंगा प्लेन्स। दिस इज़ आल्सो कॉल्ड द गंगा जमुना दोआब। इसको गंगा जमुना दोआब के नाम से भी जाना जाता है। द जमुना रिवर इज़ टू इट्स बेस्ट एंड द जेंटली स्लोपिंग एरिया विद 100 मीटर हाइट फ्रॉम इट्स ईस्टर्न बॉर्डर। Rohilkhand and Abd plain are also its part. Beside the Ganga Jamuna river, the Ramganga, the Hindin, the Chambal, the Betwa, the Kali, the Pandu etc. river deposit have also contribute in the formation of these plains. तो अपर गंगा प्लेन में जो है इसको गंगा जमुना दोआब भी कहते हैं। इसके जो पश्चिम में जमुना नदी है तथा 100 मीटर की ऊंचाई तक मध्यम ढाल वाले क्षेत्र इसकी पूर्वी सीमा बनाते हैं। रोहिलखंड तथा अब्द का मैदान भी इसी का पार्ट है। इन मैदानों की रचना गंगा जमुना नदियों के अलावा रामगंगा, हिंडन, चंबल, बेतवा, काली और पांडु आदि नदियों के निक्षेप से भी हुई है। उसके बाद आता है द मिडल गंगा प्लेन। दिस प्लेन इज़ आल्सो नोन एज द बिहार प्लेन और द मिथिला प्लेन। इट्स हाइट इज़ बिटवीन 50 to 100 मीटर। इट कवर एन एरिया ऑफ 35,000 किलोमीटर फ्रॉम द घाघरा रिवर टू द कोसी रिवर। द रिवर गंगा, घाघरा, गंडक, कोसी, सोन एंड रोहिणी एक्सेट्रा हैड deposit sedimented in it due to the very center sloped landform like Oxbow Lake. Natural leaves and shifting meander are found in large number. हाँ जी बच्चे, जो मिडल गंगा प्लेन है जो मध्यवर्ती प्लेन है इस मैदान को बिहार के मैदान या फिर मिथिला मैदान भी कहते हैं जिसकी ऊंचाई 50 से 100 मीटर के मध्य मिलती है। ये घग्गरा नदी से लेकर कोसी नदी तक 35,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसमें गंगा, घाघरा, गंडक, कोसी, सोन, बरौनी आदि नदियों से भी जो है निक्षेप हुआ है। इसकी जो ढलान बहुत ही साधारण होने के कारण इसमें ऑक्सबी झील, प्राकृतिक बांध और सर्पदार घुमाव जैसी भू आकृतियाँ काफ़ी मिलती हैं। नेक्स्ट आता है द लोअर गंगा प्लेन।
This plain area of Ganga up to an height of 50 meter above mean sea level is a flat deltic region lying between the gap in the Rajmahal and the Garo Hill range. It is located in the state of West Bengal and Bangladesh. Dwar of the right track are found in its north, and the world's largest Sundarban delta is located in its southern part. This alluvial plain is formed by the deposition of sediment brought down by Ganga and its tributary Bhagirathi and Hubli, Damodar, सुवर्ण रेखा एंड तीस्ता। तो जो लोअर गंगा प्लेन है, गंगा के जय मैदानी भाग समुद्री तल से 50 मीटर की ऊंचाई तक राजमहल और गारो पर्वत श्रेणियों के अंतराल के मध्य एक समतल और डेल्टा क्षेत्र है जो कि पश्चिमी बंगाल राज्य और बांग्लादेश में स्थित है। इसके उत्तर में तराई पट्टी के द्वार मिलते हैं और दक्षिणी भाग में विश्व का सबसे बड़ा सुंदरबन डेल्टा जहीं पर पाया जाता है। यह जलोढ़ी मैदान गंगा एंड इसकी शाखाओं दामोदर, स्वर्ण रेखा एंड तीस्ता नदियों द्वारा लाइल तलछटी के निक्षेपों से जो बना हुआ है। फोर्थ काइंड हमारे पास आ जाती है द ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स। दीज प्लेन्स आर आल्सो कॉल्ड द असम प्लेन्स। इन जो मैदानों को जो है असम के मैदान भी कहा जाता है। दिस प्लेन रीजन एक्सटेंड फ्रॉम द वेस्टर्न बॉर्डर ऑफ असम टू द एक्सट्रीम नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट सेडिया ऑफ Assam. It is a narrow plain which is about 640 km long and 90 to 100 km wide. The Brahmaputra, Sesari, Dibang and the Lohit river has brought alluvium from the Himalaya and the surrounding hill range and has deposited here due to yearly flood. This narrow plain is renewed by the deposition of newer sediment. The slope of this plain is from northeast to वेस्ट। हाँ जी, जो ब्रह्मपुत्र के मैदान है इनको असम के मैदान भी कहा जाता है। जो असम की पश्चिमी सीमा से लेकर असम के जो है शुद्ध उत्तर पूर्वी भाग जो है सादिया तक फैला हुआ लगभग 640 किलोमीटर लंबा एंड 90 से 100 किलोमीटर तक चौड़ा मैदान है जिसमें ब्रह्मपुत्र और सहस्री, दिबांग और लोहित नदियों द्वारा हिमालय पर्वत और उसके आसपास की पहाड़ी शाखाओं से मृदा लाकर जमा की गई है। इस तंग मैदान में लगभग प्रत्येक वर्ष जो है बाढ़ के कारण नवीन तलछटों का निक्षेप होता रहता है। इस मैदान का ढलान उत्तर, पूर्व और पश्चिम की ओर है। हाँ जी बच्चे, तो सेकंड जो हमारे पास फिजियोग्राफिक यूनिट थी नॉर्दर्न प्लेन्स वो भी इसमें जो पार्ट में कंप्लीट होता है। थर्ड जो इसकी जो है फिजियोग्राफिक यूनिट जो है पेनिनसुलर प्लेटू है वो हम नेक्स्ट जो पार्ट में करेंगे। इस चैप्टर का जो नेक्स्ट पार्ट की वीडियो आएगी उसमें उसको करेंगे। थैंक यू।